हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सीना अपने अंकल के ऊपर चिल्ला के कहती है कि मैंने आपके सारे पैसे आपको लौटा दिए हैं और अब आप मेरा अपार्टमेंट छोड़ के यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद सीना के अंकल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने कौन सी चाल चली है। जब मैंने तिजोरी में सारे पैसे रख दिए तब वहाँ से सारे पैसे गायब हो गए और मुझे पता है कि यह काम तुमने ही किया है। जिसके बाद सीना के अंकल वहाँ पे ले जाते हैं और वो अपने टी शर्ट ऊपर कर लेते हैं और वे कहते हैं कि अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगी तब पर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ पे मिस्टर हैंग जो सीढ़ियों से नीचे आते हैं और वे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहे हो और मुझे शांति चाहिए। जिसके बाद सीना के अंकल सीना को कहते हैं कि तुम मुझे जान से भी मार दोगी तब पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद मिस्टर हैंग जो यह बात सुन लेते हैं और वह वापस छत पे जाते हैं और वे वहाँ से एक चाकू लेके आते हैं। जिसके बाद सीना के अंकल डर जाते हैं और वह मोबाइल पे बात करने का नाटक करते हैं और वे कहते हैं कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और वह वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीना मिस्टर हैंगजोंग को कहती है कि अभी आपने मेरी मदद की है, इसके लिए थैंक्स। जिसके बाद मिस्टर हैंगजोंग कहते हैं कि हाँ, यह तो मेरा फर्ज था और अगली बार से यहाँ पे वो आदमी अगर हल्ला करे तो मुझे ज़रूर बताना। जिसके बाद मिस्टर हैंगजोंग अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर हैंगजोंग अपने कमरे में काफ़ी सारी गुड़ियों को इकट्ठा करके रखे हुए हैं और वे उनसे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सीना बिल लेके आती है और वह उन्हें बात करते हुए देख लेती है। जिसके बाद सीना बिल वहाँ पे रख देती है और वह कहती है कि यह कागज़ शायद आपका है और सीना दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद सीना अपने आप से बात करने लगती है कि मैं समझ सकती हूँ हर इंसान का अपना अपना शौक़ है और शायद हर इंसान के अंदर बचपना भी होता है। और इतना कहने के बाद सीना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर हैंगजोंग चर्च में पहुंचते हैं जहां पे वह प्रे कर रहे होते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है और मैं अब शांति से ज़िंदगी जी रहा हूं। जिसके बाद मिस्टर हैंगजोंग अपने काम पे चले जाते हैं जहां पे वो काफ़ी सारे काम करते हैं, जैसे कि वॉशिंग का काम, लोगों की मदद करने का काम, वेटर का काम, वैसे बहुत सारे काम। बाद में जब सीन डिलीवरी करके अपने मालिक के पास पहुंचती है तब उनके मालिक उससे कुछ खाने के देता और कहता है कि आज तुमने काफ़ी सारी डिलीवरी कर दी, आज तुम्हें बोनस में कुछ खाना मिला है और इसे घर पे जाके खाना। जिसके बाद सीना काफ़ी खुश होती है और वह घर पे चली जाती है। तभी उसे वहाँ पे जुन्नू मिलती है। जिसके बाद वह जुन्नू कहती है कि मुझे आज काफ़ी सारे खाना मिले हैं और यह मैं किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिसके बाद जुन्नू और सीन अपने बेसमेंट में बैठ जाते हैं। तब जुन्नू उसे कागज देता है और कहता है कि यह अगले सप्ताह का टाइम है जब समय रुकेगा और याद रखना तुम्हें इसका पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। इतना कहने के बाद जुन्नू वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन कॉपी पे कुछ लिखने लगती है। रात में सीना के अंकल एक बॉडी गार्ड के साथ दरवाजा पे खड़े होते हैं जहाँ पे मिस्टर हैंगजोंग आते हैं। तब वो अपने बॉडी गार्ड से कहते हैं कि यही आदमी है जो मुझे परेशान कर रहा था। उसके बाद जब उनका बॉडीगार्ड उसे देखता है तो वह अचानक से रिएक्ट करता है। वह कहता है कि आप हांग सियोल गैंग के मेंबर हो ना। उसके बाद मिस्टर हैंगजोंग कहते हैं कि आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है और मुझे मेरे कमरे में जाना है। जिसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। सीना के अंकल अपने बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब वह कहता है कि यह आदमी हांग सियोल गैंग का एक मेंबर है जो कि बहुत बड़ा किलर हुआ करता था। लोगों को मारना तो इसके लिए एक आम बात हुआ करता था। यह कम से कम 10 लोगों को अकेले ही जान से मार सकता था। के बाद वह कहता है कि करीब 2 साल पहले जब वह जेल से रिहा हुआ था तब वह अचानक से गायब हो गया था और आज मैं इसे यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके बाद सीना के अंकल कहते हैं कि प्लीज़ मुझे डराओ मत और प्लीज़ मुझे बताओ कि हांग सियोल कहाँ मिलेगा। बाद में जब मिस्टर हैंगजोंग अपने कमरे में एक डायरी को लिए हुए कुछ सोच रहे होते तभी वहाँ पर सीना के अंकल आते हैं। तो वह कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम किस गैंग के मेंबर हो और तुम यहाँ पे क्यों छुपे हुए हो। अगर मैं तुम्हारे गैंग के लीडर को जाकर सब कुछ बता दूँ तुम्हारे बारे में तो वे मुझे काफ़ी बड़ा इनाम देंगे, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ शांति से रहने दूंगा। जिसके बाद मिस्टर हैंगजोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उनको गर्दन पकड़ लेते हैं। तब वे कहते हैं कि मुझे दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों से नफरत है जो कि मुझे धमकाते हैं। अगर अगली बार तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगा। जिसके बाद सीना के अंकल को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहीं पे फ़ोन करते हैं। जिसके बाद सीन को अचानक से एक्सचेंज कर दिया जाता है और तब दिखाया जाता है कि मिस्टर हैंगजोंग कुछ सामान लिए हुए एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पे वे काफ़ी सारी गुड़ियों को रखते हैं और वे एक लड़की के कब्र के आगे खड़ा होकर बात करने लगते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीना के अंकल सांग चेओल के गैंग के लीडर के पास पहुँचते हैं जहाँ पे वह कहते हैं कि मुझे पता है तुम एक आदमी को खोज रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का पता दे सकता हूँ जिसका फ़ोटो यहाँ पर है। बाद में जब सीन अपनी स्कूटी की सफाई कर रही होती है तभी वहाँ पे 2 गैंगस्टर आते हैं जो कि अचानक से सीना को धक्का दे के वह मिस्टर हैंगजोंग के कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद हमें हैंगजोंग के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे दोनों आदमी हैंगजोंग से बातें कर रहे हैं और वह उन्हें कह रहे हैं
कि हमें पता था कि हम तुम्हें कभी न कभी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम इतने दिनों से यहाँ पे छुपे हुए हो, और वो भी इस हालत में। वह आदमी गैंग के लीडर को कॉल करता है और वह मिस्टर हैंजोंग को बात करने के लिए कहता है। उसके बाद हमें सीना का सीन दिखाया जाता है, जो कि रूम के दरवाजा के सामने खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और सीना के सिर में काफी जोर से चोट लग जाता है। तभी वहाँ से बाहर मिस्टर हैंजोंग निकलते हैं। तब सीना कहने लगती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं चाहिए और मैंने कोई बात नहीं सुनी। जिसके बाद मिस्टर हैंजोंग कहते हैं कि तुम प्लीज़ कोई गलतफहमी नहीं रखना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम किसे अपने रूम में रख रही हो। जिसके बाद वे दोनों बातें करने के लिए बेसमेंट में बैठे होते हैं। तब मिस्टर हैंजोंग कहते हैं कि मैं एक गैंग का मेंबर हुआ करता था और हमारा काम बैंकों के लोन लिए हुए लोगों को धमकाकर पैसे लेना था। लेकिन जब हम एक दिन एक आदमी के यहाँ पे पैसे लेने गए तब उसके पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन जब हमने उनसे घर की तलाशी की तब हमें कुछ पैसे मिले। जिसके बाद वो आदमी कहने लगा कि यह पैसा प्लीज़ मत ले जाओ, यह मेरी बेटी के इलाज के लिए है। लेकिन हम लोग उस पैसे को वहाँ से लेके चले गए। बाद में जब हम लोग कमरे में बैठे हुए थे तब मेरे मेंबर ने कहा था कि हम लोग जब उस आदमी से पैसे लेके चले हैं तब उसने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद मुझे काफ़ी बुरा लगा। तब मैं उसकी बेटी से मिलने के लिए अस्पताल में गया, जहाँ पे जाकर मुझे पता चला कि उसकी बेटी को काफ़ी खतरनाक बीमारी है, उसका इलाज नहीं किया जाए तो वह मर सकती थी। तब मैं उसके इलाज के पेमेंट करने के लिए छत पे चला गया। उसके बाद वह लड़की आती है और वह मुझे कहने लगती है कि मुझे नीचे एक डॉक्टर ने कहा था कि ऊपर जाओ, एक आदमी जो कि काफ़ी खूंखार दिख रहा है वह तुम्हारे इलाज के लिए पैसे जमा करेगा। तब मिस्टर हैंजोंग कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ और मुझे उन्होंने ही भेजा है, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड आप जैसे लोगों से दोस्ती रखते होंगे, क्योंकि आप काफ़ी डरावने दिखते हो और आप काफ़ी ज़्यादा बुरे भी हो। जिसके बाद मिस्टर हैंजोंग उस लड़के को कहते हैं कि तुम जाके अपना इलाज करवाओ और मैं अगले दिन चला आऊँगा। जिसके बाद वह लड़की कहती है कि अगली बार प्लीज़ खाली हाथ मत आना। तब उसके बाद मिस्टर हैंजोंग अपने गैंग के लीडर के पास जाते हैं, जहाँ पे वह उन्हें कुछ किताब देते हैं और वह कहते हैं कि इस किताब को संभाल कर रखना, और यह किताब के अंदर बहुत सारे सबूत है जिससे कि हम लोगों ने कितने सारे लोगों से पैसे लिए और कितने सारे लोगों को मारा है। बाद में जब मिस्टर हैंजोंग उस लड़की से मिलकर अस्पताल में जाते हैं तब वह लड़की उनके पास आती है और वह कहती है कि आप फिर से खाली हाथ चले आए, आपको सज़ा मिलेगी। उसके बाद जब डॉक्टर उस लड़की को सुई दे रहे होते तब वह लड़की मिस्टर हैंजोंग का हाथ पकड़ लेती है और वह आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद मिस्टर हैंजोंग को उसके ऊपर दया आने लगती है। उसके बाद मिस्टर हैंजोंग उस लड़की के लिए कुछ खिलौने खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वह अपने बॉस से बात कर रहे होते तभी उन्हें मैसेज आता है। जिसके बाद वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वह लड़की डेथ कर गई। उसके बाद वे एक जगह पर बैठ के जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वहाँ पे 2 ऑफिसर्स आते हैं जो कि पुलिस होते हैं और वह उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हैंजोंग कहते हैं कि मैं 6 सालों के लिए जेल में चला गया और 2 साल पहले जब मैं जेल से बाहर निकला तब मैं यहाँ पे चला आया और यहाँ पे मैं छुप के रहने लगा। लेकिन आज उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब वे मेरे ही तलाश में यहाँ तक पहुँच गए हैं। जिसके बाद सीना कहती है कि आपको अब शायद रूम बदल देना चाहिए और आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर हैंजोंग कहते हैं कि हाँ शायद तुम सही कर रही हो, और मैंने कल जो तुम्हें डिपॉजिट दिए थे रूम के रेंट के, क्या तुम मुझे वो वापस दे सकती हो। जिसके बाद सीना का मुंह देखने लायक होता है। तब मिस्टर हैंजोंग फिर से कहते हैं कि रहने दो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और उसके बाद मिस्टर हैंजोंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन मिस्टर हैंजोंग तैयार होते हैं और वह जब नीचे उतरते हैं तब वे देखते हैं कि सीना स्कूटी से आ रही है। जिसके बाद वह सीना को कहते हैं कि मैं आज जाके सब कुछ क्लियर कर दूंगा और शायद मैं अगली बार तुमसे ना मिलूं। इतना कहने के बाद मिस्टर हैंजोंग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर हैंजोंग अपने लीडर के पास पहुंचते, जहां पे वे देखते हैं कि सीना के अंकल वहीं पे उनसे बातें कर रहे हैं। तब अचानक से सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है। दिखाया जाता है कि जुनवो यहाँ पे एक छोटा सा गमला को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उसे अचानक से सीना की आवाज़ सुनाई देता है और वह उसके पास जाती है। उसके बाद सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि सीना एक बॉल लगाती है। वह जुनवो कहती है कि मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है, यानी कि बहुत दूर की फ्रेंड है, बट उसने पास्ट में बहुत से क्राइम किए थे, बट अब वो अपने क्राइम को सुधारना चाहता है। बट वह एक दिन अचानक से वहाँ से गायब हो गया और वह छुप के रहने लगा। लेकिन बाद में जब उसे गैंग के लीडर को यह बात पता चला तब वह फिर से उसके पीछे आ गया। जिसके बाद जब वह आज मुझसे मिला तब वह कहने लगा कि आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हो सकता है कि मैं फिर से कभी लौट के नहीं आऊँ। जिसके बाद जुनवो कहने लगता है कि मुझे सच सच बता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तब सीना कहती है कि तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो कि इससे क्या मतलब हो सकता है।
तब जुनू कहता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो है कि वह आदमी अब यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वह मरने वाला है। जिसके बाद सीना के हाथ में जो ट्यूबलाइट होती है वह नीचे गिर जाती है और वह अचानक से कहने लगती है कि जुनू प्लीज़ मेरी मदद करो। उसके बाद सीन को एक्सचेंज कर दिखाया जाता है जहाँ पे उस गैंग के लीडर मिस्टर हैंजोंग को बुरी तरह से पीटता है और वह एक चाकू निकालता है और वह जैसे ही वो मिस्टर हैंजोंग को पेट में मारने की कोशिश करता है उसे समय रुक जाता है। जब समय स्टार्ट होता है तब मिस्टर हैंजोंग उसी लड़की के कब्र के सामने होते हैं जहाँ पे मिस्टर हैंजोंग अचानक से सोचने लगते हैं कि इसी लड़की ने इनकी जान बचाई है क्योंकि वे अचानक से यहाँ पे चले आए। इधर जब यह गैंग किलर देखता है तब वह मिस्टर हैंजोंग वहाँ से गायब होते हैं जिसके बाद वह गैंग किलर कमरा में छानबीन करने लगता है। उसके बाद वहाँ पे अचानक से सीना चली आती है और वह कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या मैं अकेले में आपसे बातें कर सकती हूँ। दूसरी तरफ जब रात में मिस्टर हैंजोंग घर पे लौटते हैं तब वह देखते हैं कि उससे गैंग के लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं और वह उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताया है और तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें छोड़ देता। जिसके बाद मिस्टर हैंजोंग कहते हैं कि हम सब एक परिवार की तरह है और आपको मुझे भरोसा करना चाहिए था। जिसके बाद उस गैंग का लीडर थोड़ा सा भावुक हो जाता है और वह रोने लगता है। इधर सीन और जुनवू नीचे बैठे हुए हैं जहाँ पे वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं और सीना कहने लगती है कि आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसके लिए थैंक्स। और उसके बाद जुनवू वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे चोइन चलाता है और वह कहने लगता है कि सीना मैंने बहुत सोचा बट मैं तुम्हें अब डेट करना चाहता हूँ। जिसके बाद सीना चौंक जाती है और यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 5 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 6 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।